जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज भी कहा जाता है। यदि आप मैथ में प्रतिशत ही नहीं पढ़े हैं तो फिर ये आपके लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिशत से सवाल ना आता हो। किसी भी एग्ज़ाम में प्रतिशत से सवाल आना ही आना है। इसलिए दोस्तों आज से मैं प्रतिशत बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा और धीरे धीरे हम हाई लेवल के प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो मैं आप लोगों को प्रतिशत में ऐसा बना दूंगा कि आपके सामने प्रतिशत का कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आप उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये है प्रतिशत। क्या है प्रतिशत? प्रतिशत में देखिए पहले क्या है, पहले प्रति, उसके बाद क्या है, उसके बाद है शत। तो प्रति का मतलब होता क्या है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक बात 100 के ऊपर। ठीक है, जब तक हम प्रतिशत पढ़ेंगे तब तक हमें 100 के ऊपर ही काम करना है। देखिए ये है प्रतिशत का सिंबल। ठीक है, ये प्रतिशत का सिंबल है। यदि किसी संख्या के साथ ये लगा रहता है तो इसको हटाने के लिए इसके बदले में उस संख्या के बटे में क्या करते हैं, हम 100 लगाते हैं। ठीक है, यानी कि x% बराबर क्या हो जाएगा, x% बराबर आपको हो जाएगा x बटे में 100। क्या हो जाएगा, x बटे में 100। देखिए ये संख्या है, देखिए संख्या क्या है, संख्या है x। हमने x को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये जो प्रतिशत है इसको जब हमने यहाँ पे हटा दिया है तो इसके बदले में क्या रखा है, नीचे हमने 100 लगा दिया है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के साथ ये लगा रहेगा तो इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या के बट्टे में 100 लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 4 है और 4 के साथ क्या लगा है, परसेंटेज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 बट्टे में 100। ठीक है, 4 बट्टे में 100, जो प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, मान चलिए कोई और संख्या दे दे, जैसे दे दे 10%, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 बट्टे में 100। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 10 बट्टे में 100। यदि दे दे 135%, क्या दे दे 135%, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 135 बट्टे में 100। क्या कर देंगे, 135 बट्टे में 100। चलिए पहले हम यह सीखेंगे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम ऊपर 20 और परसेंटेज के बदले में क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये भिन्न के रूप में बदल गया। तो देखिए संख्या जहाँ तक कटती है हम क्या करते हैं, वहाँ तक काट लेते हैं। तो देखिए 20 से कट जाएगा, 20 से कम है 20 और 20 पचे 100। ठीक है, देखिए अब 30% को भिन्न में बदलिए। तो देखिए 30% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 30 और बटे में 100। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 बटे में 10। क्या हो जाएगा, 3 बटे में 10। 40% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब 40% को भिन्न में बदलेंगे तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 40, और परसेंटेज के बदले में हम क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए किससे कट रहा है, ये 20 से डायरेक्ट कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 दूना के 40 और 20 पचे 100। क्या आ गया, 2/5। क्या आ गया, 2/5। देखिए 80% का भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 80 और बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, देखिए ये भी 20 से कट जाएगा। 20 से 80 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, और 100 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो भिन्न इसका क्या होगा, 80% का, 80% का भिन्न होगा 4/5। ठीक है, तो दोस्त हम 20% का भिन्न निकाले तो क्या आया, 1/5, और 40% का 2/5, और 80% का आया 4/5, और आपने जब 30% का निकाला तो 3/10 आया। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्नों में बदलना आप लोग सीख गए। अब चलिए हम लोग भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। देखिए जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो बटे में क्या कर रहे थे, बटे में 100 कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हम लोग को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 1/2 दिया है, तो इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करिए। देखिए क्या है, यहाँ पे है 1/2, तो इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 100 कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा 50%। जब 1/2 को हम प्रतिशत में बदले तो कितना आया, 50%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 3/5, तो इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे, और प्रतिशत से बदलने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 का गुणा करिए। देखिए 100 कितना बार में कट जाएगा, 5 से, तो देखिए 5 से जब काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60%। 20 क्या कितना होता है, 20 60 होता है। देखिए यहाँ पे जो 3 है वो 5 का कितना परसेंट है, 60% है। ठीक है, यहाँ पे हमने वही निकाला है। देखिए अब यहाँ पर है 4/5, तो 4/5 को भी हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी 100 का गुणा करिए। देखिए 100 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
5 से जब 100 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। तो 20 बार में कट जाएगा, तो 20 का और 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 80, यानी कि 80%, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 4 है वो 5 का कितना परसेंट है, 80% है, ठीक है। अब चलिए 3/4 का प्रतिशत निकाल लीजिए। तो देखिए 3/4 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 या 75, क्या हो जाएगा, 25 या 75, ये क्या हो गया, 75%। यहाँ पर जो है कि 3/4 का कितना परसेंट है, 75% है, ठीक है। तो आप लोग भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना सीख गए। यदि आपके सामने दे दे 2/25 तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो इसको भी प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो देखिए जब 100 का गुणा कर देंगे तो 100 कितना बार में 25 से कट जाएगा, तो देखिए 25 से जब काटेंगे तो 25 चौका 100 कितना बार में कट गया, 4 बार में। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना के 8, ठीक है। तो देखिए जो 2 है वो 25 का कितना परसेंट है, तो 25 का 2 जो है कि 8% है, कितना परसेंट है, 8%, ठीक है। चलिए इसी पर हम छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, तो दिया है कि 80 रुपये का 20% कितना होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 80 रुपये का 20% कितना होगा। हम क्या करेंगे, 80 का 20% निकालेंगे। देखिए बीच में क्या दिया है, बीच में दिया है का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए क्या है, 80 रुपया है, 80 रुपये का हम क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, और बीच में क्या है, बीच में है का मतलब क्या है, का मतलब गुणा। अब देखिए 20 को क्या करेंगे, 20 को ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत के बदले में हम क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16, क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16। तो 80 का 20% कितना होगा, 16 रुपया होगा, क्या होगा, 16 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 250 रुपये का 40% कितना होगा। तो 250 रुपये का 40% कैसे निकालेंगे। देखिए 250 है और बीच में क्या है, बीच में है का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। तो चलिए इसको भी हल करिए। देखिए क्या है, 250 और का मतलब गुणा, और 40 है तो 40 को ऐसे ही लिख लेंगे और प्रतिशत के बदले में क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा, 25 चौका 100। तो 250 का 40% कितना होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि 1200 का 25% कितना होगा। तो चलिए 1200 का 25% निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 1200 को ऐसे ही लिख देंगे, क्या करेंगे, 1200 को ऐसे ही लिख देंगे और बीच में क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि का दिया है तो का मतलब ही होता है गुणा, और 25% कह रहा है तो 25 को ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे, ठीक है। परसेंटेज के बदले में हम क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब चलिए 25 का और 12 का गुणा करिए। तो देखिए 25 दुना का क्या होता है, 50, हासिल लगा 5, और 25 का में 25 और 5 कितना हो गया, 30, ठीक है। तो कितना हो गया, 300। तो 1200 का 25% कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि 100 का 30% कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि 100 का 30% कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 100। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी यदि 100 का यदि परसेंटेज आपसे पूछे तो जितना परसेंट पूछता है वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। जैसे देखिए यदि आपसे पूछ दे कि 100 का 10% कितना होगा, तो 100 का 10% 10 ही होगा, ठीक है। यदि पूछे कि 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% 20 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 का 30% कितना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100 और गुणते क्या करेंगे, 30, और देखिए परसेंटेज के बदले हम लोग क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, तो बटे में 100 लगा देंगे। अब देखिए 100 से ये 100 कट गया तो कितना बचा, 30 ही बचा। तो हमने क्या बताया आपको कि 100 का जितना परसेंट पूछता है तो वही संख्या क्या होती है, उसका मान हो जाती है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे कि 100 का 80% कितना होगा, तो 100 का 80% 80 ही हो जाएगा, ठीक है। 100 का 80% कितना होगा, 80 ही हो जाएगा। यदि 90% कहे तो 90 हो जाएगा, यानी कि 100 का जितना परसेंट कहेगा वही संख्या क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा। तो यदि आपसे 100 का कभी भी यदि परसेंटेज पूछे तो जितना संख्या होता है वही क्या हो जाता है, उसका मान हो जाता है। यदि 100 का आपसे 30% पूछे तो 30 हो जाएगा। 100 का 40% पूछे तो 40 ही उसका 40% हो जाएगा। यदि 100 का आपसे 70% पूछ दे तो 70 ही क्या हो जाएगा, उसका 70% हो जाएगा। तो आप इसका प्रतिशत डायरेक्ट बता सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 1500 का 10% कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि 1500 का 10% कितना होगा। तो चलिए 1500 का भी हम लोग 10% निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1500 को वैसे ही लिख देंगे और का मतलब गुणा कर देंगे
और 10% दिया है तो ऊपर 10 और परसेंट के बदले में नीचे क्या करेंगे 100 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लीजिए तो देखिए क्या होगा 15 दाम में 150, कितना आ गया 10% हम लोग का, 10% हम लोग का आ गया 150। 1500 का 10% कितना होगा 150 होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यदि किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए कहे तो आपको इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है। आप केवल संख्या के इकाई अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, उसका 10% निकल जाएगा। जैसे देखिए संख्या क्या है, संख्या है 1500, तो हम लोग क्या करेंगे 1500 को देखिए ऐसे लिख लीजिए 1500, और हम क्या करेंगे उसके इकाई अंक के पहले क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए इकाई अंक क्या होता है, ये इकाई अंक यही होता है, तो इसके पहले क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे। तो देखिए अब क्या हो गया, अब ये हो गया 150। दशमलव के बाद यदि जीरो है तो उसका मान नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई मान नहीं है। तो ये क्या हो गया संख्या, ये हमारा 150 हो गया। देखिए हम डायरेक्ट निकालिए, यदि मान के चलिए यहीं पे आपसे पूछ दे कि 1800 का आप 10% निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे इकाई अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। देखिए क्या निकल के आया 10%, 180, क्या निकल के आया 180। अब आपसे पूछ दे कि 2000 का 10% निकालिए तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे कि इकाई अंक के पहले क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। देखिए 2000 का 10% आप आराम से निकालिए, कितना हुआ 200 हुआ। तो कितनी भी बड़ी संख्या दे दे उसका 10% निकालना है तो आपको क्या करना है, इकाई अंक के पहले दशमलव लगा देना है। मैं कहूँ कि 10,000 का आप 10% निकालिए, तो देखिए 10,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके इकाई अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे जब दशमलव लगा देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे बचेगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि आपका 10% कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 10,000 का 10% कितना होगा 1000 होगा। देखिए डायरेक्ट हम लोग निकाल ले रहे हैं, आपको दे दे कि 7,500 का आप 10% निकालिए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 7,500 का 10% कितना निकल कर आ गया 750, कितना निकल कर आ गया 750। तो किसी भी संख्या का 10% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों की बेसिक कंप्लीट हो गई। कल हम इससे थोड़ा और ऊपर लेवल का प्रश्न देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम हाई लेवल के प्रश्नों की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज आप प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।